शिव हनुमान मंदिर प्रांगण में चल रही 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा के तृतीय दिवस कथा व्यास सुबोध स्वामी ने भगवान शिव, माता सती एवं दक्ष प्रजापति से संबंधित अत्यंत मार्मिक प्रसंग का वर्णन किया। आपने कहा कि अहंकार मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है। भगवान और उनके भक्त का अपमान कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकता। दक्ष का अहंकार अंततः उनके विनाश का कारण बना। उन्होंने कहा कि इस प्रसंग से दाम्पत्य जीवन में परस्पर सम्मान और विश्वास की महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं, आस्था और सम्मान का ध्यान रखे, क्योंकि जहां सम्मान समाप्त होता है वहां संबंधों में भी कटुता उत्पन्न होती है। इस अवसर पर शिव हनुमान मंदिर पुजारी आचार्य ओम नारायण उपाध्याय, प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक चौहान, पत्रकार जितेंद्र चौहान, विजय रघुवंशी, जजमान ब्रजेश प्रधान, पंडित गोविंद प्रधान, सुनील उपाध्याय पटवारी, कैलाश भनोपिया, बाबूलाल निम्बोला, घनश्याम सोलंकी, श्याम सुंदर उपाध्याय, आरसी विश्वकर्मा, हेमंत अवाना, सुरेश काका, रामचंद्र सैनी आदि बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तजन उपस्थित थे। बीच में एक नदी उफान पर थी। सावन का महीना था, नदियां उफान पे रहती है, तो नदी उफान पे रहती है। शास्त्री जी टिकट गए वहीं पर कि इस उफनती नदी से अपन आपके घर पे कैसे जाएंगे। तो उनने माता जी ने तो शास्त्री जी का हाथ पकड़ा और नदी में कूद गई और ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ऐसे बोलते 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 नदी पार हो गई। अब शास्त्री जी तो उनके काटो तो खून नहीं, उनको गुस्सा आ रहा। माता जी पे ना जान अलग गले में अटकी हुई कि आज ये तो देवी तो माता तो मरे मेरे को भी ले जाएगी, आज ऐसा होता कुछ ना कुछ। पर नदी पार हो, तो जैसे ही नदी पार हुई शास्त्री जी ने खड़े होकर माता जी को डांटना शुरू करा, ये क्या बेवकूफपना कर रही, तुमको मरना तो मरो ना, मेरे को क्यों लेके जा रही थी। बोले कहाँ मरने की बात करो, आप तो रोज कथा में कह रहे हो कि ये गायत्री मंत्र इतना शक्तिशाली कि भवसागर से तार देता, तो मैं तो पूरे 7 दिन इसी भवसागर से ऐसे ही मंत्र पढ़ के जा रही हूँ, मेरा कुछ नहीं हो रहा है ना, आप एक दिन में घबरा के। तो शास्त्री जी उसके चरण छू लेते, नतमस्तक हो जाते माता जी के कि माता जी मैं तो सिर्फ यहाँ पर व्यासपीठ पे बैठ के ये मंत्र जप रहा हूँ और लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ कि मंत्र से भवसागर तार हो जाता, पर तुमने तो वाकई में इस मंत्र से भवसागर तार दिया है। प्रजापति उन्होंने यज्ञ का आयोजन करा, तो बोले यज्ञ का आयोजन करा, हमको तो कोई खबर नहीं। वो जाती भोलेनाथ जी शंकर जी के पास में कि स्वामी ऐसे ऐसे यज्ञ हो रहा, पिताजी कर रहे हैं और हमको जाना चाहिए। पर भोलेनाथ जी और शंकर जी ये बात उनको मनाते कि देवी जिस जगह बुलाया नहीं जाता है वहाँ जाना नहीं चाहिए, वहाँ सम्मान नहीं अपमान होगा। अगर उन्होंने हमारे आपके पिता होकर भी अगर आपको और हमको निमंत्रण नहीं भेजा तो वहाँ जाना उचित नहीं है। लेकिन क्रिया हट के आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं। भगवान शिव भी नतमस्तक हो गए। आप सबको हंसी आई है, पर होता है किसी अगर स्त्री ने हट कर ली कि मेरे को तो ये करना है, तो फिर कौन क्लेश करे। कर माता जी देवी जी कर, वो तो कोई है सोई जो राव रची राखा पुत्री तरह बड़ा वैसा का है। आप रास्ते में चलो, कितना भी पथरीला रास्ता होगा आप चल सकते हो, कितना भी पथरीला रास्ता हो, लेकिन अगर आपके जूते के अंदर एक कंकर आ जाए तो आप 50 मीटर नहीं चल सकते हो। वही बात है कि घर में कौन क्लेश, जो हम जमाने से तो हम जीत सकते हैं, लेकिन अगर घर में क्लेश होगा तो सब हाथ जोड़ के काम चलाना ही समझदारी है। ध्यान रखना, आपके लिए इधर नहीं है। जब त्रिलोक के स्वामी नतमस्तक हो गए तो हमारा क्या, हम किस खेत की। तो हमें नम के ही काम करना साहब। अगर हट कर लिए तो हाँ ठीक है देवी माता जी जाओ। वहां गए, वहां सब देवता श्री हरि विष्णु ब्रह्मा जी इंद्रदेव सभी बैठे हुए, सबका आसन लगा हुआ, सबका भाग लगा यज्ञ में। लेकिन माता सती जी के जो पति हैं शंकर भगवान का भाग नहीं है। उनकी माता तो बहुत प्रसन्न हुई सती को देखकर,
कि बेटी आई, माँ बेटी को देख के प्रसन्न हो जाती, बेटी आई। लेकिन पिता के मन में तो कुछ और ही था। उन्होंने देख के मुंह मोड़ा। जब उन्होंने पूछा माता ने कि मेरे पति को, तो उन्होंने उनकी बात को अनसुना कर दिया। जब माता जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से पूछा कि आपने कैसे इस यज्ञ का निमंत्रण स्वीकार कर लिया, जबकि भगवान शंकर को इस निमंत्रण का, इस यज्ञ का भाग नहीं दिया जा रहा, तो सारे देवता निरुत्तर हो गए। और माता सती वहीं पर सोचने लगी कि मेरे पति ने जो कहा था, अगर मैं वो बात मान लेती तो आज ये अपमान सहना नहीं पड़ता। मेरे ही घर में मुझे इस तरह से अपमानित होना पड़ रहा है, अगर मैं अपने पति की बात मान लेती तो इस तरह से मुझे अपमानित नहीं होना पड़ता। ये बात आपके लिए बातें मान लेना चाहिए। अब माता सती ने एक निर्णय, कठोर निर्णय लिया और उस यज्ञ में अपनी आहुति दे दी। इस बात को जब वहां पर उपस्थित प्रत्यक्ष देवताओं ने देखा तो उनके जमीन नीचे से निकल गई कि अब भगवान शंकर के क्रोध से आप उससे कौन बचाए। जब भगवान शंकर को इस बात का पता पड़ा कि माता सती ने यज्ञ में अपने आप को स्वाहा कर लिया, दाह कर लिया, तो उन्होंने अपनी जटा से एक बाल निकालकर वीरभद्र को उत्पन्न किया। उनका गण वीरभद्र इतना शक्तिशाली था कि वो करोड़ों सेना लेकर उस यज्ञ को नष्ट करने गया और यज्ञ तहस नहस कर दिया। जितने देवता थे श्री हरि विष्णु सहित सबको युद्ध में पराजित करके भगा दिया और प्रजापति दक्ष का गर्दन हटा उड़ा दिया। सब देवता अपने इस कृत्य पर पश्चाताप करने लगे। सब अनुनय विनय करने के लिए भगवान शंकर के पास कैलाश पर गए और उनसे प्रार्थना करी कि हमसे घोर पाप हुआ है, प्रजापति से बहुत बड़ा पाप हुआ है, इसने इस बात का मान ही नहीं रखा। ये बात इसके समझ में नहीं आई इनके कि भगवान शंकर जिसको यज्ञ का सबसे पहला भाग देना अनिवार्य है, उस समय की यज्ञ सतयुग कथाएं हैं, और अपने ही बेटी के पति को इसने भाग नहीं दिया। ये सबसे बड़ा पाप हुआ है। आप प्रसन्न हो, आपका क्रोध शांत करो। वीरभद्र ने पूरा यज्ञ तहस नहस करा, इस यज्ञ को पूर्ण होने दो। ये जगत के कल्याण के लिए जो यज्ञ अगर करा भी है उसमें थोड़ी सी भी गलती इनसे हुई है तो उसे क्षमा कीजिए। भगवान शंकर प्रजापति दक्ष को क्षमा करते हैं और एक बकरे का सर लाके जोड़ा जाता है और यज्ञ संपन्न होता है। यही आज की इस कथा का सार है कि अहंकार भले वो किसी भी रूप में आए, वो पूरा परिवार नष्ट कर देता है। और पति अगर पत्नी को कोई बात के लिए समझा रहा है तो आपको हट नहीं करना, और आपने अगर हट कर ली तो आपको भी मन मारना।
Om